स्टार्ट हो गया। मित्रों नमस्कार, हम उपस्थित हैं उन्नत विशेष कृषि संस्थान गोला खीरी के शैक्षिक हाल में। हमारे बीच उपस्थित हैं श्रीमान शैलेंद्र सिंह चौधरी जी। शैलेंद्र सिंह चौधरी जी को अभी 27 फरवरी को दिल्ली में IAI में होने वाले एक कार्यक्रम में माननीय कृषि मंत्री भारत सरकार के द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। बेस्ट फार्मर्स इनोवेटिव अवार्ड इनोवेटिव प्राइज से पुरस्कृत किया जाएगा। बहुत ही ये अच्छी बात है, बहुत ही खुशखबरी की बात है। हम आदरणीय श्रीमान शैलेंद्र चौधरी जी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। जैसा कि बहुत दिन से शैलेंद्र चौधरी जी उन्नत विशेष के संस्थान से जुड़े हुए हैं, हम आपसे चाहते हैं कि आप कैसे इस पुरस्कार तक पहुंचे, किस तरीके से आपने चरणबद्ध तरीके से वहां पहुंचे और इसके पीछे कौन सी प्रेरणा रही, कौन सी तकनीकी आपने अपनाई, क्या क्या कार्य किए जिससे आपको ये पुरस्कार प्राप्त हो रहा है। हम चाहते हैं थोड़ा आप इसमें इन बिंदुओं पर प्रकाश डालने की कृपा करें। धन्यवाद विनीत जी। सबसे पहले तो ठीक है सर, आप बताने की कृपा करें। धन्यवाद विनीत जी। थोड़ा आगे आ जाए और ठीक है, आ रहा है। सबसे पहले तो मुझे गोला गन्ना गौरव पुरस्कार जो है वो निकेश कृषि संस्थान की तरफ से मिला था। उसके बाद फिर मैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो SBI शुगरकेन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट जो करनाल है 2017 में वहाँ से अवार्ड मिला। उस अवार्ड को मिलने का कारण ये था तो जो भी तकनीकी हम उस संस्थान से लेके आए और यहाँ पे आके उन क्रियाकलापों का हमने जब इस्तेमाल किया, इस्तेमाल करने के साथ में जब हमारा उत्पादन जो है बढ़ा तो फिर हम विभिन्न संस्थानों में जो है गए। उसके बाद हम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पूसा नई दिल्ली परिषद में गए तो जब हमें वहाँ पे मालूम चला कि वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी का सीड अवेलेबल होता है, तो हम जब वहाँ पे 4 साल पहले जब मैं वहाँ पे गया तो 4 साल पहले जाने के बाद में जब मेला वहाँ पे ऑर्गेनाइज होता है, वो 3 दिवसीय मेला रहता है किसानों के लिए, तो वहाँ पे बहुत सी तकनीकों का प्रसारण किया जाता है, अच्छे बीज उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो जब वहाँ पे विभिन्न तकनीकी का प्रशिक्षण हमें वहाँ से मिला और अच्छे बीज वहाँ से मिले। अच्छे बीज मिलने के साथ में जब हमने देखा कि यहाँ पे जो है फार्मर्स को भी अवार्ड करने का एक संस्थान काम कर रहा है, तो जब हमने अवार्ड लेते हुए फार्मर्स को देखा तो फार्मर्स को अवार्ड लेते हुए देखने के बाद में हमारे मन में भी इच्छा जगी कि जैसे आज ये फार्मर अवार्ड ले रहे हैं तो हमें भी इस अवार्ड को लेना चाहिए। तो बस इसी प्रेरणा के साथ में हम वहाँ से अच्छे बीज लेके जब यहाँ पे वापस आए तो उसी दौरान जिन अवार्डी फार्मर्स को वहाँ पे अवार्ड मिला था तो सौभाग्य से 2 किसानों से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। तो उन किसानों से बात हुई तो उन्हीं किसानों से प्रेरित होके हम यहाँ पे आए और जैसा कि तकनीकी ज्ञान उन 2 किसानों ने हमें दिया था तो उन्हीं तकनीकी को अपनाते हुए हम यहाँ पे क्रियाकलाप में लग गए। लगने के साथ में फिर हमने अगले वर्ष तो जो भी उन्होंने तकनीकी ज्ञान हमें दिया था या कैसे इस पुरस्कार तक पहुँचा जाता है उस संबंध में बताया। तो जब अगले वर्ष हमने अपनी प्रोफाइल सबमिट करी तो प्रोफाइल में बहुत सी खामियां रह गई थी। तो उस वर्ष अभी की थी
उस वर्ष जो है हमें पुरस्कृत होने के लिए जो है सौभाग्य नहीं मिला। तो फिर अगले वर्ष जो है जनवरी में प्रोफाइल समिट होती है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में, जो भी हम क्रियाकलाप करते हैं। तो अभी जनवरी में इसी वर्ष जो है प्रोफाइल बना करके मैं सबमिट करी। सबमिट करने के साथ में जो भी हमने इनोवेशंस जो क्रियाकलाप अपने फॉर्म पे किए, वो सब अपनी प्रोफाइल में अच्छे से संयोजित करा। संयोजित करने के बाद में उस प्रोफाइल को सबमिट करा। तो सबमिट करने के उपरांत पूरे देश से लगभग 500 प्रोफाइलें फार्मर्स की आई हैं पूसा संस्थान में। उन 500 प्रोफाइल्स में से 30 फार्मर्स को उन्होंने चुना है इनोवेटिव फार्मर अवार्ड के लिए, और 5 फार्मर्स रखे गए हैं फेलो अवार्ड के लिए। तो उन 30 किसानों में मेरे साथ में उत्तर प्रदेश के 2 किसान और हैं, जो कि 27 फरवरी को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में माननीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र तोमर सिंह जी के द्वारा जो है हमें पुरस्कृत किया जाना है। और इसी के साथ में जो भी किसान साथी हैं, तो मैं तो उनसे यही निवेदन करता हूँ कि आप भी अपनी प्रोफाइल बना करके भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में जो है दें। तो जो भी क्रियाकलाप आप यहाँ पे अपने खेती में इनोवेशंस जो कर रहे हैं, विभिन्न तकनीकी का जो प्रयोग कर रहे हैं, तो उनको आप लिखते रहें। तो ये लिखित में ही सब वहाँ पे ऊपर जाता है। तो जो भी आप लिख के दे देंगे, उसी आधार पे जो है आपका सिलेक्शन होगा। अच्छा, आगे अभी और प्रोसीड करेंगे। ये सिलेक्शन की आपकी पूरी प्रक्रिया है? हाँ जी। अच्छा 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 अच्छा। तो अब ये हम ये चाहते थे, ये जो आपने इतना जो प्रोफाइल तैयार की, तो प्रोफाइल में कौन कौन सी बातें मेंशन की गई? जैसे आपने जो प्रोफाइल तैयार की, तो प्रोफाइल में क्या क्या उसमें आपने लिखा? उस प्रोफाइल में एक तो मैं अपनी जो गन्ने की खेती को प्रमुख रूप से लिखा है, और वही मेरी सक्सेस स्टोरी है गन्ना उत्पादन में। तो गन्ना उत्पादन की तकनीक जो है शुगरकेन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट करनाल ने मुझे प्रोवाइड की। तो उन्हीं तकनीकों को माध्यम बनाते हुए मैं यहाँ पे गन्ना बुआई से लेके और कटाई तक तो उन्हीं तकनीकों का प्रयोग किया है। तो सबसे पहले अगर आपको अच्छा गन्ना उत्पादन करना है, तो आपको सबसे पहले तो खेत की तैयारी आपको अच्छे से करनी होगी। फिर उसके बाद नंबर आता है आपके बीज का। सब प्रोडक्शन जो है देखिए बीज पे ही डिपेंड होता है जी। अगर इसमें हम ये चाहते हैं, आप ये बताएं कि उसमें जो आपने कंटेंट लिखा, जो आपने प्रोफाइल में कंटेंट लिखा, वो आपने प्रोफाइल में क्या क्या लिखा? जैसे प्रोफाइल कितने पेपर की थी, कितने पन्नों की थी? मेरी प्रोफाइल 32 पेज की है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो 32 पेज की प्रोफाइल में आपने क्या क्या लिखा? अपना परिचय भी लिखा होगा, उसके अलावा क्या क्या उसमें लिखा गया? उसके अलावा ये सह फसल के रूप में हम क्या ले रहे हैं जी, और प्रमुख फसल हमारी कौन कौन सी है, अच्छा। हॉर्टिकल्चर क्रॉप हम ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं जी जी। तो उसमें एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में लिखा जा सकता है। जी जी। उसमें आप डेयरी के विषय में लिख सकते हैं। उसमें आप जो है मुर्गी पालन के बारे में लिख सकते हैं। उसमें आप जो है हॉर्टिकल्चर क्रॉप जो है आपकी या वेजिटेबल क्रॉप जो है, तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं कि मतलब आप कैसे उत्पादन अच्छा कर रहे हैं।
अच्छा, तो आपने क्या किस चीज पे फोकस किया, जो आपने अपनी प्रोफाइल में लिखा, क्या लिखा? तो मैं तो एक तो कद्दू वर्गीय सब्जी के बारे में लिखा था जी कि हम जो है मचान सिस्टम के द्वारा जो है कद्दू वर्गीय फसल तैयार करवा रहे हैं, जी जो कि आसपास के जो भी किसान हैं तो वो इस प्रेरणा को लेके मतलब इस विधि को अपनाते हुए कद्दू वर्गीय फसलों का उत्पादन कर रहे हैं। जी 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 इसी के साथ में जो है हमने गेहूं के संबंध में लिखा, तो गेहूं के संबंध में लिखने के साथ साथ में हमने धान के संबंध में लिखा कि धान की रुपाई जो है हम किस तरीके से करवा रहे हैं। हम धान की रुपाई जैसे आम किसान करता है तो वो तरीका ना अपनाते हुए हम लाइन से ही धान की रुपाई करवाते हैं, तो उससे हमारा उत्पादन जो है अन्य किसानों के मुकाबले जो है 2 से 3 कुंटल ज़्यादा निकल के आता है। अच्छा, तो आप क्या मानते हैं, इतनी सारी चीजें जो आपने की, इनमें से जो पुरस्कार के लिए आप किस चीज को ज्यादा मानते हैं कि फला तकनीकी के कारण आपको पुरस्कार मिला होगा? देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है जो भी मैं सक्सेस स्टोरी शुगर केन के ऊपर लिखी है अपनी। अच्छा, तो जो भी ट्रेंच मेथड जो हमने अपनाया, हाँ, तो उस ट्रेंच मेथड के साथ साथ में जो हमने सह फसल अपने गन्ने के साथ में ली, जी, तो यही मेरी सफलता की निशानी है। अच्छा, ट्रेंच के बीच में आपने सह फसलें लिया। हाँ, तो ये चीज है कि आपने अच्छा, अभी आप करनाल से भी आपने जो SBI शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट तमिलनाडु के जो अपने डायरेक्टर रह चुके हैं श्री बक्सी राम जी, उन्होंने भी आपको पुरस्कृत किया था करनाल शुगर केन ब्रीडिंग सेंटर पे। तो उस पुरस्कार से भी आपको कुछ आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली होगी। हाँ जी, देखिए, पुरस्कार तो पुरस्कार ही होता है, और जब एक पुरस्कार मिल जाता है तो उसके आगे वाले पुरस्कार की पाने की चाहत बढ़ जाती है। जी, तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं जी, और एक दिन जो है जहाँ मेरा सपना जो है वो पद्मश्री अवार्ड तक पहुँचने का है, और पद्मश्री अवार्ड तक हम पहुँचेंगे भी और लेके भी आएंगे। चलिए, बहुत जोर से बहुत बहुत बधाई। ये आपके आत्मविश्वास को नमन, आपकी इच्छा शक्ति को नमन। पद्मश्री पुरस्कार, अच्छा, ये जो आप कर रहे हैं इनमें और भी किन्हीं विभाग या किन्हीं व्यक्तियों का आपके साथ सहयोग रहा होगा, तो उन्होंने कैसे आपको सहयोग किया, थोड़ा उनके बारे में भी आप बताने की कृपा करें। देखिए, जो KVK होते हैं, जी, तो KVK का एक बड़ा अहम रोल होता है। तो मैं भी किसान साथियों से कहना चाहूँगा, जो भी उनके पास में जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं, तो वो भी विभिन्न तकनीकियाँ उपलब्ध करवाते हैं, किसानों को समय समय पे बुला के ट्रेनिंग देते हैं। तो समय निकाल करके अपने KVK पे जाए, और जो भी वैज्ञानिक गण हैं तो उनके मतलब साथ रहते हुए, तो जैसा वो दिशा निर्देश दें उसी के अनुरूप जो है अपने कार्य को वो आगे बढ़े। मैंने देखा कि मैं आपके फार्म पे गया था, मैंने देखा आप वेस्ट डिकम्पोजर से भी आपने वेस्ट डिकम्पोजर का भी आपने इस्तेमाल किया है, लगभग 15-20 गन्ने की वैरायटी को भी आपने इस्तेमाल किया है, गेहूं में भी आपने अच्छी वैरायटी डेवलप की, ट्रेंच विधि आपने लगाई, सिंगल बेड मेथड से भी, सिंगल बड मेथड से भी आपने पौधे तैयार करके और नई नई प्रजातियां लगा रहे हैं गन्ने की। तो मैंने देखा कि और ट्रेंच मेथड में आप इंटरक्रॉपिंग कर रहे हैं। जैसा कि मैं आपके फार्म पे गया, मैंने समय समय पर देखता रहा, तो आप धीरे धीरे आप उस तरफ बढ़े। आपने जब पहला पुरस्कार प्राप्त किया था हमारे कृषि विज्ञान प्रतिभा सम्मान समारोह 2018 में, मुझे याद है तब डॉक्टर हरेश प्रताप जी, जो इस समय अपने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं, और शिवभूषण जी जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुके हैं, डॉक्टर हरमेश जी और अपने योगेश जी जो विद्या भारती के क्षेत्रीय सेवा संयोजक हैं, बहुत से गणमान्य लोगों ने एक बड़े प्लेटफार्म पे आपको गोला में उनके कृषि संस्थान द्वारा आयोजित कृषि विज्ञान प्रतिभा सम्मान समारोह में एक
बड़ा सम्मानजनक तरीके से आपको ये गोला गन्ना गौरव का पुरस्कार दिया था। तो हम चाहते हैं कि आप उस पुरस्कार को पाके आपने कैसा महसूस किया था, और उस पुरस्कार को भी क्या उसका रोल रहा आगे, क्या आपने उससे भी प्रेरणा पा करके आगे कार्य किया? देखिए, उस पुरस्कार को पाने के बाद में ये तो एक प्लेटफॉर्म था मेरे लिए। तो इसके प्लेटफॉर्म जब मुझे मिल गया, तो मिलने के बाद में उनके किसी संस्थान ने जो गोला गन्ना गौरव का पुरस्कार मुझे प्रदान किया था, तो उसके बाद में मुझे लगा कि भाई इससे भी बड़े बड़े अवार्ड जो हैं वो हम ला सकते हैं, और लाने के साथ में हम उनकी तरफ जो है प्रयासरत रहे, और उसी का ही नतीजा है जो आज जो है हमें इनोवेटिव पुरस्कार जो है मिल रहा है। चलिए हम लोग ताली बजा करके आपका स्वागत है। अच्छा, हाँ, ये हम लास्ट में आपसे चाहेंगे कि हमारे जो लखीमपुर के किसान भाई हैं, तो आप क्या महसूस करते हैं कि लखीमपुर की खेती में हमारे जो किसान भाई हैं किस रूप में खेती कर रहे हैं, और क्या बदलाव करें ताकि उनकी उत्पादकता और उनकी आय में बढ़ोतरी हो सके, उनकी आय दुगना तिगुना चौगुना हो सके? आपको क्या लगता है लखीमपुर के वातावरण में क्या बदलाव होने चाहिए खेती में? आप हमारे जिला कृषि अधिकारी को या हमारे जिला अधिकारी को या जिला गन्ना अधिकारी को क्या सुझाव देना चाहेंगे, हमारे जिले के प्रशासन को और हमारे जिले के साइंटिस्ट को, हमारे जिले के कारपोरेट्स को और नेतृत्व को, कि वो लखीमपुर में क्या ऐसी चीजें होनी चाहिए ताकि पूरे लखीमपुर में एक प्रॉस्पेरिटी आए एग्रीकल्चर में? देखिए, यहाँ लखीमपुर खीरी की जो मैं मिट्टी देखता हूँ, ये बहुत ही मिट्टी उपजाऊ है, और यहाँ पे जो किसान बेसिकली जो ओल्ड ट्रेडिशन है उसी को लेके वो अभी भी रन कर रहा है। वो कोई भी नया इनोवेशन जो है अपने मतलब अपने प्लॉट में वो लेके नहीं आ पा रहा है, और जब तक हम देखिए नई तकनीक के साथ में जुड़ेंगे नहीं, तो जब तक हम एक अच्छे उत्पादन की तरफ नहीं बढ़ सकते हैं। जी। तो मैं ये चाहूँगा कि जो भी नई तकनीकी जो है, तो मैं डीसीओ जो हमारे गन्ना जिला अधिकारी हैं या जो एग्रीकल्चर के जो अधिकारी हैं, तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि जो भी तकनीकी है, उन तकनीकी का प्रचार प्रसार जो है बड़ा युद्ध स्तर पर जो है हमारे जिले में वो करे, और जब तकनीकी का प्रसार जो है युद्ध स्तर पर होगा, तो इससे जरूर ही हमारे किसान भाई जो है लाभान्वित होंगे, और वह एक अच्छा उत्पादन लेने की दिशा में आगे बढ़ेगा। किसान के लिए क्या संदेश? किसान के लिए तो मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि भाई आप जो भी विभिन्न यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है, जैसे हमारा कानपुर में है दलहन का, या पंतनगर है, या पंजाब है, हिसार है, तो इन यूनिवर्सिटी में जाएं, और जाने के बाद में जब वो किसान वहाँ पे जाता है, तो जाने के उपरांत उसको बहुत सारी नई चीज़ें मिलती हैं, तो उन नई चीज़ों का समावेश करके अपने अंदर वो यहाँ पे आए, और उस नई चीज़ों का जो समावेश करके वो आया है, तो नए सिरे से अपने खेती को करना वो प्रारंभ करें। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे उन्नत कृषि संस्थान में पधारे, आपने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए। आप हमारे लखीमपुर के कृषकों के लिए और पूरी एग्रीकल्चर कम्युनिटी के लिए आप एक प्रेरणा स्रोत हैं। हम सब गौरवान्वित हैं। आपको 27 तारीख को 3 बजे IARI में आपको कृषि मंत्री भारत सरकार के द्वारा पुरस्कार दिया जाएगा। हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। आप उस पुरस्कार को पा करके हमारे जिले का नाम रोशन करें, हमारी जिले की खेती को नई दिशा दें, और आप स्वयं भी पद्मश्री पुरस्कार पाएं। हम आपके लिए भविष्य की शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय।